वक्त हमारे समक्ष है विलास बांगरे, जो कि महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्थे के आप अध्यक्ष हैं। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बांगरे जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो आपकी जो सामाजिक गतिविधि है इस संस्था की, किस तरह से गतिविधि है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का सामाजिक गतिविधि चलती है, उस बारे में बताइए। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि क्या है, समाज बोलो तो समाज चलाने के लिए कैसा चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, ये लोगों तक के मालूम होना चाहिए। महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था जो है वो 2002 में स्थापित हुई थी। उसके संस्थापक अध्यक्ष जो पुरुषोत्तम जी कावले है, उनका एक उद्दिष्ट था समाज के सभी वर्ग को एक लाने में। उसमें महाराष्ट्र हमारा जो सुनार समाज होता है वो 12.5 जाति में अलग अलग हुआ है, तो वो सबको एकत्र करने के लिए ये महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था निकली थी। उसके बाद में उन्होंने जो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के जो उद्दिष्ट लेके, कि एक ही उद्दिष्ट नहीं होता ना, समाज को एकत्र करना, तब जो 2002 था वो तब ऐसा था कि ये शाखा की लड़की वो शाखा को भी लोग नहीं मांगते थे, तो वो महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने ये पूरा किया। क्योंकि कैसा होता है, अभी शाखा वाइज काम नहीं होता है। अभी सुनार की लड़की है, एक सुनार दूसरी शाखा में दे रहा, शाखा एकत्र होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मावी स्वर्णकार, झाड़ी स्वर्णकार, लाड स्वर्णकार, पांचाल स्वर्णकार, ऐसे 12.5 जाति है। हर शाखे के लिए भी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था ने एक नया उपक्रम चालू किया है, सब शाखाओं को एक करना। अभी सिर्फ सोनार करके करना है, अभी कोई शाखा नहीं रहेंगी, सोनार करके अपने को सामने जाना है, तभी अपने सोनार समाज का कुछ तो भी अच्छा गति रहने, अच्छा काम होगा। क्या होता है, आया अभी तक के देखने में आया कि राजनीति इसमें जब भी देखो तो हम लोग सभी पार्टियों को हेल्प करते, मगर शाखाओं के वो अलग अलग शाखा रहने के वजह से हम लोगों की उनको टिकट नहीं दी जाती है। अभी तक के भारतीय जनता पक्ष की तरफ से हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय जनता पक्ष की तरफ से झुका हुआ है, मगर वो क्यों नहीं देते हम लोगों के? अभी तक के 12.5 जाति में हम लोगों में उन्होंने अलग अलग कर दिया है। अभी एक हो गए कि अभी हम लोग सोनार है, अभी तेली कुंभी आपने भी देखा, उनमें भी 12.5 जाति है, मगर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि भाई हम लोग तिरे कुंभी है, एक बैली भी कुंभी है, 2 पैली तेली है, ऐसा कभी उन्होंने कभी बोला नहीं, हम तेली है, हम कुंभी है। ऐसा ही हम लोगों ने अभी हम सोनार है करके हम लोग कर रहे, और यही नारा लेके आने वाले कारपोरेशन निवडणूक होंगी, उसमें हम लोग हमारे समाज के लिए 4 से 5 सीट हम लोग मांगेंगे। क्योंकि हमारा यहाँ कम से कम 3 लाख सोनार बांधव है नागपुर में। जैसे कि विलास सर, आपने बताया कि आपका जो महाराष्ट्र स्वर्णकार जो संस्था है, हाँ, अब एक केंद्रीकृत बॉडी बन गई है, बिल्कुल पूरी डिसीजन मेकिंग केंद्रीकृत बॉडी ले रही है। हाँ, तो आप ये बताइए कि समाज के भलाई के लिए, हाँ, आप बताइए, जैसे नारी के उत्थान के लिए, सक्षमीकरण के लिए, हाँ, या गुणवंत विद्यार्थी उनका सत्कार करने के लिए, ये किस तरह के सामाजिक गतिविधियां हो रही है, उस बारे में बताइए। हम हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार बड़े पैमाने पे लेते हैं। अभी ये 20 तारीख को हुआ है, पिछले महीने अगस्त को, 20 अगस्त को राजवाड़ा पैलेस में 1000 लड़के थे, 4.5 लड़कों को तो हम लोगों ने प्राइज बांटे, जिन्होंने जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो है उनको हर साल गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार करते हैं। उसी प्रकार नारियों के लिए जो हमारे समाज के जो गरीब दस्ता है, उनको भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ देने का सोचते हैं हर साल। कोरोना काल में तो हम लोगों ने किट तक के बांटी उनको। कई गरीब लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है जितना ऊपर भी है उतना नीचे का भी है। जो कारागिर वर्ग है तो बहुत नीचे है, वो बेचारा दबते ही जा रहा, तो उन लोगों को ऊपर लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। उसी प्रकार उनको कई जो शोरूम्स जो है उनको वहाँ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि भाई वो आप अभी कारागिरी नहीं चलती है, अभी क्या रेडीमेड का धंधा आ गया है, तो उनको भी कहाँ शिफ्ट करना। तो हमारे जो रोकड़े ज्वेलर्स है, लोंदे ज्वेलर्स है, उदापुरी ज्वेलर्स है, मांगलकर ज्वेलर्स है, ऐसे जो बड़े ज्वेलर्स वाले जो हमारे भाई है
और हमारे कार्यकारिणी में भी है, तो उनको वहाँ कभी ना उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग कि जो एकदम नीडी है, जो हमारे तक के आएगा उन्हीं को हम लोग करते हैं। नेचुरल है कि भाई जिनको नीड है वही आएंगे ना। उसी प्रकार हम लोग कौटुंबिक समस्या केंद्र चलाते हैं सर। क्या होता है, समाज में बहुत सारे कौटुंबिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, और ऐसा भी देखने में आया है कि 10-10 साल कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो हम लोगों ने हमारे कौटुंबिक समस्या केंद्र में लाने के बाद में 1 या 2 सेटिंग में हम लोगों ने उनका सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम। काउंसलिंग सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है, उसमें 2 वकील है और अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष और हमारे सेक्रेटरी अनिल जी मालूकर, ये भी रहते हैं। ऐसे 3-4-5 लोगों की हमारी बॉडी है। और ये अंदर का जो काउंसलिंग होती है ये हम लोग बाहर कभी किसी को बताते नहीं। जो कभी लड़के वाले आते हैं तो लड़की वालों को नहीं बताते, लड़के वाले नहीं आते तो लड़के वालों को नहीं बताते, यानी समाज में कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। जो आपके समाज के द्वारा वर वधु परिचय मेळावा भी होता है, हाँ। जो युवक युवती उनका विवाह भी होता है, यस। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है उस बारे में बताइए। अभी महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न स्वर्णकार वर वधु ये है समूह निकाला है। वो व्हाट्सएप ग्रुप है। वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोगों उनसे परिचय पत्र लेते हैं, उनके फोटो लेते हैं, फिर वहाँ के वहाँ वो लोग जोड़ लेते हैं। यानी व्हाट्सएप ग्रुप में अभी आजकल एक स्वर्णकार वर वधु समूह हम लोगों ने निकाला है, तो माध्यम से हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और अच्छे शादियाँ होती है, हर साल 40-50 शादियाँ तो हो जाती है वो माध्यम से। उसी प्रकार हमारा एक महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के संलग्न एक स्वर्ण अलंकार करके एक मासिक निकलता है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष है प्रकाश जी माथने। वो पिछले 25 साल से अभी 25वां साल हमने किया उनका, यानी कंप्लीट किया स्वर्ण अलंकार का मासिक का। तो उसके माध्यम से भी काफ़ी समाज के जो युवा युवती है उनको मार्गदर्शन मिलता है, और लड़के की शादियाँ भी जुड़ती है। नहीं, जैसे कि आप स्वर्णकार समाज से जुड़े हो और मुख्य बिजनेस अपना ये है ज्वेलरीज का है आप लोगों का, ज्वेलर्स हो आप लोग, तो अभी जैसा हाल ही में जो हॉलमार्किंग जो अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और जो पोर्टल में जो कठिनाइयां थी अपलोड की, बराबर, जहां तक वो भी समस्या खत्म हो गई, बराबर है। तो एक विश्वास बनाया ग्राहकों उनके बीच में आपका, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा किया मोदी जी ने हॉलमार्किंग लाके, क्योंकि क्या है समाज में पहले जो चलता था 10% लोगों की वजह से 90% लोगों जो सुनार है वो बदनाम हो जाते थे, अभी नहीं होंगे। यानी अभी कैसा है, पारदर्शिता जो है सोनार और अपना जो लेने वाला जो वर्ग है यानी ग्राहक, वो पारदर्शिता आ गई उसमें कि भाई ये अंगूठी लिया उसमें 98 टच यानी 98 टंचेज मिलेंगी। यानी पारदर्शिता आने से अभी व्यापारी भी खुश है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि व्यापारियों अपने गिराहकों का नुकसान हुए। कोई व्यापारी नहीं जाएगा, और व्यापारी हॉलमार्किंग आने से बहुत खुश है, क्योंकि क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ग्राहक के ऊपर। ग्राहक खुश तो व्यापारी खुश।